हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताऊंगी जो अगर आपके अंदर है और अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन आदत को छोड़ दीजिए, अदरवाइज देखो आप ही का नुकसान होगा। तो चलो स्टार्ट कर दे। देखो फर्स्ट हैबिट जो है, मैंने देखा है बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जब यूपीएससी की कोचिंग्स में जाते हैं तो 2-4 दिन पढ़ के उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन ऑनलाइन भी वो टीचर्स को ही क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अब हम टीचर को काउंटर करेंगे और अलग अलग तरीके के सवाल पूछेंगे। वो टीचर की ही नॉलेज चेक करने की ट्राई करने लगते हैं और टीचर्स को ही नीचा दिखाने लगते हैं। मैंने भी बहुत बार कोचिंग में देखा और कई बार तो टीचर और स्टूडेंट में बहस भी हो जाती है। ऑफलाइन में ज्यादातर ऐसा होता है, ऑनलाइन में तो टीचर्स भाव ही नहीं देते ज्यादा कि बहस हो या ऐसा कुछ हो, क्योंकि बच्चे खाली कॉमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ज्यादातर ऐसा होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर यूपीएससी की कोचिंग में कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन करो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, और आपका हक है पूछना क्योंकि आप लाखों रुपए फीस दे के गए हो। लेकिन आप उनको इस इंटेंशन से मत पूछो कि अब मैं इनका नॉलेज टेस्ट करूंगा 4 दिन, अभी आप 4 दिन हुए प्रिपेयर करते हुए, वो टीचर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस इंटेंशन से मत पूछो कि अब मैं तो इनका नॉलेज चेक करूंगा और इनको कुछ नहीं पता होगा तो मैं इनको उसमें ज्ञान दूंगा, इनको नीचा दिखाऊंगा। तो ये सब मत करो, ये सब करने से आप ही का नुकसान होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू 2 बुक्स जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होंगी, एंड बोथ ऑफ दीज बुक्स आर फ्रॉम एन एमिनेंट पब्लिकेशन दैट इज मैग्रो हिल पब्लिकेशन। तो जो पहली बुक मेरे पास है वो है ये नीति शास्त्र और सिविल सेवा। दिस बुक इज रिटन बाय श्रीकांत भगत। ही इज अ वेल नोन फैकल्टी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनको अपने इनोवेटिव और डायनामिक जो टीचिंग का स्टाइल है उसके लिए भी जाना जाता है। एज फार एज आई नो, हिंदी मीडियम वालों के लिए एथिक्स की मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है, सो दिस कैन डेफिनेटली बी योर गो टू बुक। और जैसे कि हम सबको ही पता है, एथिक्स के जो चैप्टर्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बुक में एथिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको काफ़ी सिंपल और इजी भाषा में कवर किया गया है, ठीक है। और ना कि सिर्फ इस बुक में, मैग्रो हिल की जितनी भी बुक्स हैं, मैंने ये चीज़ एक नोटिस करी है कि उनकी बुक्स में सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी सिंपल और इजी भाषा में कवर किया जाता है। सो फॉर एथिक्स हिंदी मीडियम के लिए यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बुक। तो जो दूसरी बुक मेरे पास है वो है ये इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। माजिद हुसैन सर के बारे में तो हम सबको ही पता है, ही वॉज अ वेरी फेमस इंडियन ज्योग्राफर। ये बुक जो है, जैसे कि इसके कवर पेज पे भी लिखा गया है कि ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, यानी कि यूपीएससी प्री और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको इस बुक में कवर किया गया है। और ये बुक ना कि सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ज्योग्राफी को डायग्राम्स, पिक्चर्स, मैप्स, चार्ट्स के थ्रू ना समझा जाए तो समझ में नहीं आती है, तो उस प्रॉब्लम को भी इसमें सॉल्व किया गया है। मुझे नहीं लगता है इस बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको डायग्राम्स नहीं मिलेंगे, पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, चार्ट्स नहीं मिलेंगी। तो इस बुक से आप अपना पूरा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों के लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों एग्जाम्स के लिए वो कवर कर सकते हैं। इन दोनों ही बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, डू चेक आउट। सेकेंडली मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं एस्पिरेंट्स के साथ होता है जो नया नया प्रिपेयर करने स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इररिलेवेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने लगते हैं। लाइक ग्रुप डिस्कशंस आर गुड, हर कोई कहता है ग्रुप डिस्कशन करो, ये करो, वो करो, लेकिन ग्रुप डिस्कशन आप किस बात पे कर रहे हो वो भी मायने रखता है। बहुत बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी की कोचिंग मैंने देखा है, फालतू पॉलिटिक्स की बातों में, जिन बातों का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी, वो पार्टी, ये इलेक्शन, ये लीडर, वो लीडर, अब इन बातों का अगर आप नॉर्मल इंसान हो, प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तब तो आपका लेना देना है, आपका इंटरेस्ट आता है कि यार कौन सी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कौन से रिलीजन को सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही। लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, यूपीएससी की कोचिंग में पढ़ने के लिए गए हो, तो आपको इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जाने की, डिस्कशन, बैठ के बड़े बड़े डिस्कशन करने की, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो सामने वाला भी उस पार्टी को सपोर्ट करता हो, उस रिलीजन का। ये सब इररेलेवेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स
करने लगते हैं, मतलब वो अपने पाथ से भटक जाते हैं। उनका इस एग्जाम का इन सब चीज़ों से, पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किस रिलीजन को कौन सपोर्ट कर रहा नहीं करना, तो ये सब बातों में कोशिश करें कि ये सब बातों में इंडल्ज ना होए कोचिंग में। एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपके लिए ठीक है इंडल्ज होना, बट अगर आप कोचिंग में जा रहे हो तो ये सब इररिलेवेंट टॉपिक पे ना तो डिस्कशन करें ना ग्रुप डिस्कशन करें, ठीक है, इन सब बातों से दूर रहें। तीसरी बात मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो नया नया प्रिपेयर करने की स्टार्ट करते हैं वो न्यूज़पेपर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर ऑब्वियसली जब नया नया पढ़ना स्टार्ट करो बहुत हेक्टिक लगता है, लेंदी लगता है, समझ भी नहीं आता। अगर वो द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, समझ नहीं आता इतनी आसानी से द हिंदू न्यूज़पेपर। अभी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले ये ना ऑफेंड ना हो जाए कि हमें तो आता है आपको नहीं आता होगा। मैंने जब नया नया स्टार्ट करा था पढ़ने तो मुझे नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जबकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी। इट्स नॉट अबाउट कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही हो, इट इज़ अबाउट कि कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया है तो न्यूज़पेपर की हैबिट आपको जैसे ना तैसे डालनी ही पड़ेगी। न्यूज़पेपर का, मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूज़पेपर का, और बहुत सारे टॉपर्स भी इवन बोलते हैं, आपने टीना डाबी मैम को भी सुना होगा बोलते हुए, हाँ सही बोल रही हूँ, कि न्यूज़पेपर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो अगर आपने अभी तक वो आदत नहीं डाली है तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, और इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। शुरू शुरू में आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और शुरू में समझ में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जब आपको आदत पढ़ने लगेगी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर में हमें पढ़ना क्या है वो हमको नहीं पता चलता। न्यूज़पेपर पे भी कभी कभी हम इररिलेवेंट चीज़ों पे, कि आज यहाँ गाड़ी लड़ गई, आज वहाँ 100 एक्सीडेंट हो गए, वहाँ विमान गिर गया, तो इन चीज़ों पे हम फोकस करने लगते हैं। जबकि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, वो हमको चलेगा जब हम यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है और क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। अदरवाइज न्यूज़पेपर बहुत लेंदी होता है, अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चौथी चीज़ मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो अपने आप को एक कुकून में, एक कमरे में बंद कर लेते हैं, सनलाइट से दूर और नेचर से दूर। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा ना करें। जब आप नेचर में बैठेंगे, जब आप सनलाइट देखेंगे, जब आप थोड़ा वॉक पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। कमरे में रह के अपने आप को एक कुकून में बंद करके आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, और इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। तो आप नेचर में बैठे थोड़ी देर, आप बाहर जाए, आप वॉक पे जाए, अगर या तो आप सनराइज विटनेस करें या सनसेट या ऐसा कुछ, नेचर के क्लोज रहें, अपने आप को कुकून में ना बंद करें। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान अपने घर वालों के पास नहीं बैठते हैं, अपना जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके पास भी नहीं बैठते, तो ऐसा ना करें। ऑब्वियसली आप 24 घंटे या 10 घंटे उनके साथ नहीं बिता सकते, बट एटलीस्ट कुछ समय बिताएं, वो क्वालिटी टाइम बिताएं। आपने भी, बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा होगा कि हमारे दिल में क्या चल रहा होता है, या जिस भी तरीके के स्ट्रेस से हम गुजर रहे होते हैं, अगर हम भले हम अपने घर वालों को बताते नहीं हैं कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं, या उनको पता नहीं होता, बट उनके साथ बैठने से ही हमें बहुत मेंटल पीस लगने लगता है। मेरे साथ तो होता है, तुम लोग के साथ हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो कोई एवं ही फ्रेंड भी होते हैं सबके, तो उनके साथ तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मेक श्योर कि आप उनके साथ भले कम टाइम बिताएं, लेकिन बिताएं, वो आपके मेंटल स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आपकी प्रिपरेशन में जो आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी कुछ अपने लोगों के साथ बैठना, अपने फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ बैठना ही इनफ होता है आपके मेंटल पीस के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया है तो वो आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बाय, टेक केयर।